हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखें तो 10.30 के ओपन होने के बाद 10.30 से हाई नहीं बनाता है और 10.00 का लो बनाता है। 10.10 के ऊपर बंद हुआ। 11,13,42,364 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप है 29,022 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा और ये पॉइंट्स बहुत यूनिक पॉइंट्स नहीं हैं, ये आपको पहले से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और देखिए, इस वीडियो में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बातचीत करूँगा और कृपया आप इसको बुरा ना मानिए। और आप लोगों को अगर लगता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं सही है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों तक, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कम शब्दों में एक्सप्लेन करिएगा। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर मुझे लगता है कि इसके जो दोनों मैनेजमेंट्स, जैसे कि वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों के दोनों टाइम काट रहे हैं। भारत सरकार ने इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एक्सक्लूड करने की इन्हीं लोगों की डिमांड थी, उसको मान लिया है। 4 साल का टाइम पीरियड दिया, 1 साल 2 साल का टाइम नहीं है। और 4 साल के टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाने की बजाय हर एक दिन ये टाइम काट रहे हैं। हर एक दिन ये नई नई कमेंट्री करते हैं। कभी बोलते हैं कि $150 मिलियन आ रहा है, कभी बोलते हैं $200 मिलियन आ रहा है, कभी बोलते हैं 1000 करोड़ रुपये लगा रहा है, कभी बोलते हैं ओक ट्री आ रहा है, कभी बोलते हैं कि SBI आ रहा है, कभी बोलते हैं कि बहुत अमेज़ॉन आ रहा है, कभी बोलते हैं कि गूगल आ रहा है। अलग अलग तरीके से मुझे लगता है कि ये लोगों को बेवकूफ़, लोगों का मतलब यहाँ मेरा ये है कि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को ये एक तरीके से सरेआम बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इन्वेस्टर्स के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या गुजर रही है। मैनेजमेंट ने कभी पीछे मुड़ के सोचा? क्या मैनेजमेंट ने कभी एक शब्द भी इन्वेस्टर्स के भले के लिए कुछ बोला? इन्वेस्टर्स हर तरीके से तरस तरस करके आज एकदम, मतलब एक हद होती है यार, किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है मैनेजमेंट। अगर इसको कुछ करना होता ना तो ये टाइम नहीं काट रहा होता, ये टाइम काट रहे हैं एक तरीके से। अब एक एक दिन लेट करने का क्या मतलब है? 4 साल का टाइम दिया है सरकार ने, 4 साल के टाइम में तुम 1 साल ऐसे ऐसे काट दोगे और फिर 3 साल बचेगा, तो फिर मतलब क्या हुआ 4 साल लेने का यार? इससे अच्छा 3 ही साल लेते ना, 4 साल की ज़रूरत क्या थी? मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि 4 साल के टाइम पीरियड को ये धीरे धीरे 1 साल ऐसे ही काट के निकाल देगा, 3 साल टाइम बचेगा? और ये जो इसको करना है वो पहले से करना चाहिए ना यार। जैसे कि आज अगर सरकार ने रिलीफ पैकेज ग्रांट कर दिया तो आज से ज़्यादा आप 1 महीने के अंदर आप एडजस्टमेंट करो ना यार, कि कैसे कैसे क्या करना है। आप पूरा आउटफ्लो अपना, मतलब पूरी प्लान को तैयार करो। आप एक आदमी तो तैयार चला नहीं रहा है पूरी कंपनी को, पूरा मैनेजमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग टीम होती है, सारे मेंटोर्स होते हैं सबको। क्या ऐसा तो है नहीं कि अचानक इनको फंड की ज़रूरत पड़ रही है, अचानक इनको प्लानिंग करें। ये तो लास्ट ईयर से सितंबर 2020 से प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक इनकी प्लानिंग ही चल रही है। फंड को रेस करना होता ना तो इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया सरकार ने, इसके बावजूद। और ऐसा भी नहीं है कि ये इनकी एक एक कंपनी है। वोडाफोन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको पता है। यूके के अंदर उसके बहुत सारा, उसका जो बिज़नेस है कितना तेज़ी, कितना फैला हुआ है। आदित्य बिरला ग्रुप को आप देख लीजिए, इंडिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले वोडाफोन आइडिया ही चला रहा है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे फ्लैगशिप कंपनीज़ हैं। पर्सनल कैपेसिटी से क्यों लगा रहे हो पैसे भाई? आप मतलब किसी मैनेजमेंट की तरफ से लगा दो, किसी दूसरी कंपनी के रूप में आप इसके अंदर इन्फ्यूज़ करो, ताकि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को भरोसा हो, बैंकर्स को भरोसा हो, जो एक्सटर्नल मर्चेंट्स हैं उनको भरोसा हो। किसी का भरोसा जब आप धीरे धीरे इरोड कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो तुम्हारी कंपनी में कौन आएगा यार? सीधी सी बात है। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को ज़्यादा जो है बुरा प्लीज़ ना मानिए इस चीज़ को। जो मुझे लगता है बाय हार्ट, मैं वही आप लोगों से, मैं अपने दिल की आवाज़ आप लोगों तक बोल रहा हूँ यार। किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, दे आर जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट्स।
They are not concerning about the stakeholders at all. If they were, then it should have been done. अभी तक फंड आ चुका होता, अभी तो बातचीत के लिए ये दुनिया भर की कहानी नहीं लोगों तक फैला रहे होते। अभी देखिए कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन ये हुआ कि जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सरदार जी, सीईओ, इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि हाँ ये एसबीआई से लोन के लिए बातचीत कर रहे हैं रिलीफ पैकेज को लेकर के। अभी देखिए क्लैरिफिकेशन दिया है स्टॉक एक्सचेंज को, एनएसई बीएसई को, कि ये बातचीत कर रहे हैं और ये जल्दी इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है लोन मिल सकता है। और यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि अभी कोई भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और हाँ ये भी बताया गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, ये सीईओ की ज़बान से निकले वो शब्द हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। सीईओ ने कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, सुना आपने, ये सुना आपने ना, एंड तक का मतलब क्या हुआ, अभी 6 महीने, मतलब मार्च 31 2022 तक बताया जा रहा है कि सरकारी बैंक एसबीआई से और जितने बैंक हैं इनसे लोन इनको मिल पाएगा। आप खुद यहाँ से समझ जाइए कि ये क्या सीईओ की शब्द कुछ और होते हैं, मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा होता है, हवा में कुछ भी बातें करते हैं। 6 महीने मतलब 6 महीने में इनको लोन मिलेगा, इनको लोन लेने के लिए इतना टाइम चाहिए। यहाँ पे दूसरा डेवलपमेंट तो नहीं बोलेंगे इसे, दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से कल बताई गई कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो वो बताया गया था ना कि जो ये इंटरेस्ट जो 4 साल का टाइम सरकार ने जो इनको दिया है, ग्रांट किया है, इन 4 सालों में जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट के थ्रू जो अमाउंट सरकार को मिलना चाहिए, उसको अगर ये कंपनीज नहीं दे पाती हैं तो उसको इक्विटी में क्या कन्वर्ट कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने इनसे कहा था ना, 3 महीने का टाइम दिया था डिसाइड करने, तो इसके ऊपर भी फाइनल डेवलपमेंट नहीं बताया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने। ये भी देखिए बातों को घुमा घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वोडाफोन आइडिया इवेलुएटिंग गवर्नमेंट्स ऑप्शन टू कन्वर्ट evaluating to government option to convert equity interest dues into equity। मतलब ये इवेलुएशन कर रहे हैं, अभी तक इवेलुएट नहीं कर पाए, अभी तक इवेलुएट कर रहे हैं, अभी तक सोच नहीं पाए हैं कि इनको क्या करना है। क्या इनके पास मेंटोर की कमी है? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग किस तरीके से सोचते हैं? और इस तरीके से मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोगों को जो भी लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और फ्रस्ट्रेशन में देखिए कुछ गलत हो जाता है तो मैं फ्रस्ट्रेशन को दूर रखने के लिए सलाह दूंगा। और ये मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं कहीं ना कहीं ये मेरे पेशेंस टूटना तो नहीं बोलेंगे, पेशेंस मैं टूटने नहीं दूंगा, ना अपना ना आपका, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर फ्रेंड्स, आगे हम कुछ और बात करेंगे।